इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वॉन्ट टू गो फार वॉक टुगेदर। यानी अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो हमेशा साथ में चलिए। दोस्तों, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस इंसान के हैं जिसने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी है और दुनिया को सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने से मापी जाती है। आज हम बात करेंगे इन्हीं महान शख्सियत की जिनका नाम है रतन टाटा जी। 10 अक्टूबर को हमने रतन टाटा जी को नम आंखों से विदाई तो जरूर दे दी है, लेकिन ये बात तो तय है कि दोस्तों वो हमेशा हर भारतीय की यादों में अमर रहेंगे। उन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था। रतन टाटा जी छोटे से लेके बड़ों तक सभी को सम्मान देना जानते थे। वे जितने सफल बिजनेसमैन थे उतना ही ज्यादा लगाव उनका जानवरों के प्रति भी था। रतन टाटा हमेशा घायल स्ट्रीट डॉग्स की मदद किया करते थे। उनके परिवार के लोगों ने बताया है कि 10 तारीख की सुबह से ही उनके सबसे पसंदीदा डॉग गोवा ने खाना तक नहीं खाया है। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक जानवर जिनके प्रति इतना प्रेम रख रहा हो तो वो शख्सियत कैसी होगी। हिंदुस्तान का हर एक शख्स रतन टाटा के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा है। आधे हिंदुस्तान ने टाटा का नमक खाया है तो इनके साथ सीधे जुड़ा है, कोई इनकी गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इनकी एयरलाइंस के साथ तो कोई इनकी कंपनी के साथ। और यही जुड़ाव, यही भावना उनके अंतिम दर्शन में भी देखने को मिली। चाहे खास हो या आम, उनके दर्शन के लिए सभी पहुंचे थे और साथ ही सभी ने रतन टाटा जी के प्रति अपनी भावनाएं भी सामने रखी हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। चलिए जानते हैं रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। हालांकि उनके परिवार का नाम टाटा इंडस्ट्रीज के रूप में दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष की कमी कभी नहीं थी क्योंकि सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा बचपन अपनी दादी के साथ ही बिताया। लेकिन रतन टाटा ने कठिनाइयों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के कैंपेन स्कूल से शुरू की और फिर अमेरिका के कार्नेल कॉलेज से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। उसके बाद अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने हार्वर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रतन टाटा अमेरिका में एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना। उनका सपना था भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना। तो जब 1962 में अमेरिका से इंडिया लौट के आए तो इनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी, जमशेदपुर में। और उस समय रतन टाटा सारे मजदूरों के साथ शॉप फ्लोर पे रहा करते थे और खाना भी लाइन में लग के खाते थे और वहीं डोरमेट्री में सो जाया करते थे। 1991 में जब इन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया तो धीरे धीरे अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को नई ऊंचाइयों में पहुंचा दिया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि कंपनी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल सके। लेकिन पहला सवाल जो रतन टाटा जी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जब रतन टाटा लॉस एंजलिस में थे तो उन्हें वहां एक लड़की से प्यार हो गया था और उस लड़की को भी टाटा जी से प्यार हो चुका था। दोनों शादी करने को तैयार थे, लेकिन तभी एक दिन इंडिया से रतन जी की दादी का फोन आता है कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय चल रहा है। तो उसी समय उन्हें वापस इंडिया लौटना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रेमिका से भी इंडिया उनके साथ चलने को कहा, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने उन्हें इंडिया जाने से मना कर दिया क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर का समय था। तो रतन जी अकेले ही इंडिया लौट आए। रतन उनका इंतजार करते रहे, लेकिन लड़की के माता पिता ने उनकी शादी किसी और से करा दी। ये बात सुन के रतन जी को बहुत बड़ा झटका लगा और इसके बाद रतन जी ने कभी शादी ही नहीं की क्योंकि उन्होंने एक बात अपनी प्रेमिका से कही थी कि शादी केवल तुमसे ही करूंगा। तो ये कहानी सुनकर आप समझ सकते हैं कि रतन जी अपनी बातों के कितने पक्के थे। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिससे आप भी सोचेंगे कि रतन जी इतने बड़े बिजनेसमैन होकर एक कितने सिंपल इंसान थे। एक बार टाटा जी और उनकी कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स मुंबई से नासिक की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो सब गाड़ी से बाहर निकलकर पास की दुकान पर चाय पीने लगे, सिवाय रतन टाटा के। जब बाकी लोग वापस आए तो उन्हें रतन टाटा कहीं नजर नहीं आए, लेकिन जैसे ही सबकी नजर गाड़ी के नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो अपनी स्लीव्स ऊपर करके जैक और पाना हाथ में लिए ड्राइवर के साथ पंचर लगाने में लगे हुए थे। ये देखकर सारे चौंक गए और बोले कि सर आप रतन टाटा हैं, आप क्यों पंचर लगा रहे हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि अगर ड्राइवर को पंचर लगाने में 15 मिनट लगते हैं और मेरी मदद से वही काम 10 मिनट में हो जाता है तो मुझे मीटिंग में 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी।
मुंबई 26/11 का ताज अटैक किसे याद नहीं होगा। उस अटैक में टाटा ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज का नुकसान हुआ, रतन टाटा पर्सनली उनके घर गए, सबको कम से कम 50-60 लाख रुपए तो दिए ही दिए, साथ ही सबको पूरी लाइफ के लिए मेडिकल की फैसिलिटी दी। उस हमले में जिसकी डेथ हुई उसके बच्चों को अपनी कंपनी में जॉब दी, उनकी एजुकेशन, मैरिज, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ऐसे थे रतन टाटा जी। रतन टाटा की देशभक्ति भी किसी से छुपी नहीं है। 26/11 के अटैक के कुछ साल बाद ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को 5000 टाटा सुमो गाड़ियों का ऑर्डर दिया, लेकिन रतन जी ने कहा अपना नुकसान मुझे बर्दाश्त है लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं, और ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। रतन टाटा अपनी संपत्ति का 60% प्रॉफिट हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ, स्कॉलरशिप और स्पोर्ट्स में डोनेट करते थे। डोनेट करते करते टाटा जी कॉर्नल यूनिवर्सिटी तक चले गए और वहां भी इंडिया के काबिल बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाई। हाल ही में 100 करोड़ रुपए आईआईटी बॉम्बे को डोनेट किए, 1500 करोड़ रुपए इन्होंने कोविड में डोनेट किए, और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत दान टाटा जी ने देश के लिए किए। साल 2013 की बात है। टीसीएस की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी यानी इन्फोसिस के मालिक श्री नारायण मूर्ति जी को जब टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो अवार्ड देने से पहले उन्होंने टाटा जी के पैर छुए। ऐसी शख्सियत थे रतन टाटा जी कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी उनके चरण छूता है। दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जिसे टाटा जी नहीं चला सकते थे, लेकिन वो टाटा की एसयूवी में सफर करते थे। एयरलाइन के मालिक होने के बावजूद एयर एशिया की इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। अगर ईमानदारी से बिजनेस करने का कोई अवार्ड होता तो उसे दुनिया का एक ही व्यक्ति डिजर्व करता, जो थे खुद रतन टाटा। रतन जी अपने कुत्तों के प्रति प्रेम के लिए भी खास तौर पर जाने जाते थे। रतन टाटा के मुंबई ऑफिस, जिसे बॉम्बे हाउस कहा जाता है, उसमें कुत्तों के लिए एक अलग जगह बनाई गई है ताकि इन बेजुबान जानवरों को गर्मी और बरसात से राहत मिल सके। जब बॉम्बे हाउस का रिनोवेशन हुआ था तो रतन टाटा ने ये श्योर किया कि डॉग्स के लिए एक विशेष जगह बनाई जाए जहां उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो और वो आराम से रह सकें। दोस्तों, रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। उनका विनम्र स्वभाव, दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना और अपने देश के लिए योगदान देना हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता आखिर क्या होती है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साबित किया कि आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाएं, अगर आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो आपकी सफलता अधूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल टेल्स 21 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।